अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ट्रिग्नोमेट्री के पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर जो 12 है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, उससे पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ग्राफ पढ़े हैं तो उसके बाद डायरेक्टली हम कहाँ पर जाएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, ताकि आपको कोई मतलब उसमें डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। तो पहले जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं तो आपको शायद ये मालूम हो या ना हो कि जो फंक्शंस होते हैं उनके इन्वर्स तभी बनते हैं जब वो बाइजेक्टिव होते हैं, है ना। बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि अ फंक्शन मस्ट बी 1 एज वेल एज ऑन टू एट द सेम टाइम। इफ द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो अब बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो कब होता है, कैसे होता है ना। तो हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो पहले हमें क्या करना होता है कि इनको 1 एंड ऑन टू बनाना पड़ता है, फिर जाके इनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, तब जाके इनके इन्वर्स बनते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन x, अगर मैं बात करूं कि भाई इसका मुझे इन्वर्स बनाना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x ये बाइजेक्टिव नहीं है। दिस वन इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव नहीं है। पहले क्या करना होता है, हमें इसको बाइजेक्टिव बनाना होता है, उसके बाद ही ये क्या बनता है, साइन इनवर्स ऑफ x बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले ये जो 6 के 6 फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनको पहले हमें बाइजेक्टिव बनाना होगा। मतलब ये कि इनको हमें 1 एंड ऑन टू एट द सेम टाइम हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो है कि इनका इनवर्स बनेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये 1 क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, या बाइजेक्टिव क्या होता है, या बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। या फंक्शन से पहले भी अगर हम बात करें कि एक रिलेशन आता है तो रिलेशन क्या होता है, तो वो चीजें इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तब जाके हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। और इनकेस अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो फिर आसानी से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूं कि मैं एक सेट लिखता हूं, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है जी। और कोई एक सेट b में लिखता हूं जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक में लिखता हूं, दैट इज a, ठीक है। अब ऐसा है कि इनको अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो इनके रिलेशंस इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कौन से, 1, a ऐसे बनेगा। ये आपने सेट में पढ़ा होगा 1, a और 2, a, ठीक है। ये हमें क्या मिली, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं कि इनके हम सबसेट्स, फॉर एग्जांपल देखें ये जो सेट है ए सेट है, अगर इसके हम सबसेट्स बनाएं 1, 2 तो आप बोलेंगे सर इसके सबसेट्स बनेंगे, एक बनेगा नल सेट, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 1, 2। सो दे आर कॉल्ड दी सबसेट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, सबसेट्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी अगर सेट होगा, जब हम उनके इस तरीके से जो भी पैटर्न है इस तरीके से हम लिखेंगे तो इनको हम नाम क्या देंगे, सबसेट्स देंगे। लेकिन इन केस जब हम a क्रॉस b कोई भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलती है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स, फिर हम बोलते हैं कि भाई इसके हमें क्या बनाने हैं, सबसेट्स बनाने हैं। तो होते तो वो सबसेट्स हैं लेकिन उनका नाम जो है वो डिफरेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन बन जाता है, उनको हम रिलेशन बोलते हैं। मान लीजिए अगर मैं इनके सबसेट्स बनाना शुरू कर दूं तो a क्रॉस b अगर मैं बोलूं कि कितने एलिमेंट्स हैं तो मैं बोलूंगा 1, 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके मैं सबसेट्स बनाऊंगा तो टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कौन से बनेंगे, देखते हैं कौन से बनते हैं। पहला तो हमेशा क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से फाय दें, ठीक है। दूसरा इसका क्या बनेगा, दूसरा इसका बनेगा 1, a ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा ये बनेगा 2, a ऑर्डर्ड पेयर में। और चौथा जो है वो आपका क्या बनेगा, 1, a 2, a, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, सबसेट्स हैं। लेकिन जब ये किसी सेट के नहीं बन रहे, ये सिर्फ a क्रॉस b किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स के ये बन रहे हैं, तो फिर इनको हम नाम देते हैं रिलेशंस। क्या नाम देते हैं, रिलेशंस, ठीक है। ये क्या बनते हैं, रिलेशंस। अच्छा,
अब रिलेशंस तो बन गए, इनको हम रिलेशंस बोलेंगे। अब इन्हीं में से कुछ क्या बनते हैं, हमारे फंक्शंस बनते हैं। तो देखते हैं कि फंक्शंस कौन से होते हैं, फंक्शंस इसमें से क्या होते हैं, या फंक्शंस की डेफिनेशन भी अगर हम लिखें कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, पहले हम इनको थोड़ा सा ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि सेट ए है ये और ये सेट बी है, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर ए में देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, और बी में कितने हैं, ए है। एक अरेंजमेंट ये है। दूसरी अरेंजमेंट भी ऐसे लिखते हैं हम, ए, दिस इज बी, 1, 2 एंड ए। जितने रिलेशंस बने, ये रिलेशंस में ड्रा कर रहा हूं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 रिलेशंस में ए और बी सेट के लिख रहा हूं, ए एंड बी। 1, 2 ए, दिस इज ए, दिस इज बी, 1, 2 एंड दिस इज ए। ठीक है जी, 4 हैं। अब अरेंजमेंट में लिख रहा हूं, देखें पहले सेट में ये जो पहला सबसेट बना है इसको हम रिलेशन का नाम देते हैं। तो रिलेशन में देखें क्या है, रिलेशन में कोई भी किससे कोई मतलब रिलेशन नहीं बना रहा है ना, ये बिल्कुल नल सेट है, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 में देखें ये एक रिलेशन है हमारे पास, ये एक रिलेशन है जो 1 किसके साथ इमेज बना रहा है, ए के साथ, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 1 इधर गया, ये एक रिलेशन बना। ठीक है, तीसरी की बात करें तो तीसरा ये जो सबसेट है या फिर रिलेशन है 2, ए है, मतलब 2 जो है वो इमेज बना रहा है किसमें, ए में, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, अब अगर इस लास्ट वाले की बात करें तो 1 किसके साथ इमेज बना रहा है, ए के साथ, और बी किसके साथ रिलेशन, सॉरी 2 किसके साथ बना रहा है, ए के साथ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 भी ए के साथ गया, 2 भी ए के साथ गया। ठीक है, तो अब इसमें कहानी कुछ यूं है कि ये देखें इधर तो कोई इधर तो मतलब कोई भी आपस में इनका कुछ नहीं बना, कोई इमेज नहीं बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिलेशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। इधर भी देखें, इसको भी रिलेशन बोलेंगे, इसको भी रिलेशन बोलेंगे और इसको भी रिलेशन बोलेंगे। चारों के चार क्या है, ये रिलेशंस हैं। ठीक है, अच्छा अब इनमें से कुछ क्या बनते हैं, फंक्शंस बनते हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन देखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शन लिखना शुरू कर दूं कि भाई फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, तो मैं कहता हूं अ रिलेशन फ्रॉम A to B is said to be function IFF, if and only if a relation from A to B is said to be function if and only if every element of A must have a single image in B। ठीक है, अब एक बात नोट करने की ये है कि ये जो फर्स्ट ये जो डायग्राम बना है इसको हम डोमेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये जो सेकंड है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। याद रखिएगा, इसको हम कोडोमेन, तो ये भी क्या होगी, डोमेन, और ये क्या होगी, कोडोमेन। सिमिलरली ये डोमेन होगी, ये कोडोमेन, ये डोमेन होगी, ये कोडोमेन। ठीक है जी, तो अगर मैं सेट ए की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, डोमेन की बात कर रहा हूं, और अगर बी की बात कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट कोडोमेन। ठीक है, तो डेफिनेशन को फिर से देखिएगा कि भाई ये सारे क्या हैं, चारों रिलेशंस हैं। चारों रिलेशंस में से फंक्शन वही होता है जब हर एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट इमेज बनाए, एक ही इमेज बनाए, सिंगल इमेज। यहां पर मैं इसको डार्क कर रहा हूं, यहां पर देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ सिंगल इमेज। कितने इमेजेस होने चाहिए, सिंगल इमेज इन द अदर सेट, मतलब इन कोडोमेन में सिंगल इमेज होना चाहिए। देखें यहां पर ये जो फर्स्ट ये जो डायग्राम है, इधर आप देखेंगे कि ये रिलेशन तो है, चारों की चार रिलेशन हैं, जो भी होंगे रिलेशंस तो होंगे। अच्छा अब देखिए ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम देखेंगे कि भाई क्या ये जो 1 है क्या ये इमेज बना रहा है, क्या ये 2 इमेज बना रहा है, नहीं बना रहा। जब नहीं बना रहा तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ सिंगल इमेज इन कोडोमेन इन सेट बी। ठीक है, सेट बी में उसका क्या होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए। और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब हर एक एलिमेंट ए का इमेज बनाए। अगर हर एक एलिमेंट इमेज बनाएगा तो फिर हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो ये दोनों नहीं बना रहे तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, दिस वन इज नॉट अ फंक्शन।
फंक्शन। अगर हम सेकंड की बात करें तो देखें हर एक एलिमेंट नहीं बना रहा, यहां पर सिर्फ वन इमेज बना रहा है, वन इमेज बना रहा है ए वाला, लेकिन टू इमेज नहीं बना रहा है। जब टू नहीं बना रहा तो फिर भी डेफिनेशन हमारी गलत हो जाती है, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में यह है कि हर एक एलिमेंट सेट ए का इमेज बनाए, हर एक एलिमेंट। तो यहां पर देखें नंबर 3 में वन नहीं बना रहा, टू बना रहा है, मतलब वन नहीं बना रहा, तो फिर भी हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, सेकंड अगर हम फोर्थ फंक्शन की बात करें तो देखें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ सिंगल इमेज। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वन भी इमेज बना रहा है, टू भी इमेज बना रहा है ना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि क्या ये सिंगल इमेज बना रहे हैं, सिंगल इमेज बना रहे हैं। तो हम देखेंगे हाँ वाकई ये सिंगल इमेज बना रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वन जो है कितने इमेजेस बना रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए बना रहा है, सिर्फ एक ही इमेज है वन का। अगर मैं बोलूं कि टू इमेज बना रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ सर टू भी इमेज बना रहा है, लेकिन कितने बना रहा है, मैं पूछूं हाउ मेनी, तो आप बोलेंगे सर एक ही इमेज बना रहा है। तो सिंगल इमेज अगर आप कोई भी से सेट ए का कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल इमेज बनाएगा तो फिर वो क्या होगा, दैट वुड बी अ फंक्शन। तो हम कहेंगे अमंग ऑल दीज फोर रिलेशंस दिस फोर्थ वन इज अ फंक्शन। ये क्या होगा, फंक्शन होगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ सिंगल इमेज इन कोडोमेन या फिर इन सेट बी। तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फंक्शन। ठीक है, एक बात तो ये है। फॉर एग्जाम्पल इसके अगर हम कुछ और एग्जाम्पल जनरल कुछ एग्जाम्पल लिखें 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं देखिए 1 इधर गया, 2 इधर गया, 3 इधर गया, 4 ए के पास गया, ठीक है, तो क्या ये फंक्शन होगा। मान लीजिए अगर मैं एक और लिखता हूं 1 2 3 4 ए बी सी, अगर मैं ऐसा लिखूं 1 2 3 एंड 4, क्या ये फंक्शन होगा। अगर मैं ऐसा लिखूं 1 2 3 ए बी सी डी, इधर इसको मैं ले जाऊँ इधर 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 2 का डी, तो क्या ये फंक्शन होगा, है ना। तो इनमें से हम देखेंगे कौन से रिलेशंस हैं और कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, ये रिलेशंस तो हैं, चारों के चार रिलेशंस तो होंगे, जो भी ऐसी अरेंजमेंट होगी उसको हम रिलेशन तो बोलेंगे, लेकिन क्या ये फंक्शन है या नहीं है तो हम देखेंगे। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये देखिए 1 2 3 4, देखें हर एक एलिमेंट, यहां पर देखें एक कंडीशन तो है कि भाई हर एक एलिमेंट जो है इन अ रिलेशन मस्ट फॉर्म अ इमेज, है ना, मस्ट मेक अ इमेज, भाई एक जरूर इमेज बनाए, है ना, लेकिन कितने इमेजेस बनाए, सिंगल इमेज बनाए। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें कि 1 2 3 4, भाई सबके सब एवरी एलिमेंट क्या सबके सब इमेज बना रहे हैं, हाँ भाई सबके सब इमेज बना रहे हैं। इधर देखें 1 2 3, हाँ भाई सब बना रहे हैं। इधर देखें 1 2 3 4, हाँ ये यहां पर भी बना रहे हैं। एक और अरेंजमेंट यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 ए बी सी, 1 ए के पास गया, 2 सी के पास गया और 4 जो है बी के पास गया। ठीक है, तो देखें एवरी एलिमेंट, अब इसकी बात करें इस फोर्थ फंक्शन की, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि भाई 1 तो इमेज बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 4 भी बना रहा है, लेकिन इसमें ये जो 3 है ये इमेज नहीं बना रहा, तो हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं हो सकता, दिस वुड नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि भाई हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज बनाए, पहली कंडीशन। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन ये है कि भाई कितने इमेजेस बनाए, सिंगल इमेज बनाए। अब इधर इसकी बात करें, अगर देखें ये चारों के चार इमेजेस बना रहे हैं, पहली कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन पे आएंगे, भाई एक इमेज बनाए, क्या एक इमेज बना रहे हैं, सिंगल इमेज बना रहे हैं। 1 का अगर मैं पूछूं कि कितने इमेजेस बना रहे हैं, आप बोलेंगे सर ए, सिर्फ एक ही इमेज बना रहे हैं। ठीक है, अगर 2 की बात करूं, 2 भी बोलेंगे सर एक ही इमेज बन रहा है। 3 का कितने इमेजेस बन रहे हैं, सर एक ही बन रहा है। 4 के कितने इमेजेस बन रहे हैं, आप बोलेंगे क्या कि एक ही इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस वुड बी अ फंक्शन। अगर हम इसकी बात करें तो बोलेंगे सर चारों के चार बना रहे हैं, हाँ भाई चारों के चार बना रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन सिंगल की बात करते हैं, तो 1 कितने इमेजेस बना रहा है, 1, 2 कितने इमेजेस बना रहा है, 1, 3 कितने बना रहा है, 1, 4 कितने बना रहा है, 1। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, दिस वुड आल्सो बी अ फंक्शन। अगर हम इसकी बात करें नंबर 3 की, तो देखें सब
सबके सब फंक्शन, सबके सब इमेज बना रहे हैं, हाँ सबके सब इमेज बना रहे हैं, एवरी एलिमेंट इज फॉर्मिंग एन इमेज, ठीक है। लेकिन क्या सिंगल इमेज बना रहे हैं? अब देखिए 1 कितने इमेजेस बना रहा है? आप बोलेंगे सर एक ही इमेज बना रहा है। अगर मैं 2 की बात करूं या 3 की बात करूं, 3 कितने इमेजेस बना रहा है? आप बोलेंगे सर एक ही इमेज बना रहा है, 3 कौन सा? C वाला, ठीक है। अगर मैं 2 की बात करूं, व्हाट अबाउट दिस 2, क्या ये 2 कितने इमेजेस बना रहा है? आप बोलेंगे सर 2 तो B भी बना रहा है, 2D भी बना रहा है। तो हम ये कहेंगे कि नहीं सर, दिस वुड नॉट बी अ फंक्शन बिकॉज every element is forming images but every element is not forming a single image, क्योंकि 1 तो सिंगल बना रहा है, 3 भी सिंगल बना रहा है, लेकिन ये जो 2 है, this one is forming 2 images, more than 1. If an element from set A is making 2 images और मोर देन 1 या 3, 4, 5 कितने भी, तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो दिस वुड नॉट बी अ फंक्शन। तो हम कहेंगे अमंग दीज ऑल 4 these two relations are functions but these 2 relations are not functions, ठीक है। तो यहां से एक हमें पॉइंट मिलती है, वो MCQs आप चैप्टर नंबर 1 जैसे फंक्शन पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे कि भाई every function is a relation but converse is not true. कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि भाई हर एक रिलेशन है ना, सॉरी हर एक फंक्शन, अगर इसकी हम बात करें, ये फंक्शन है ना, ये भी फंक्शन है, लेकिन फंक्शन से पहले ये क्या है? रिलेशन भी है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक फंक्शन रिलेशन भी है ना, हर एक फंक्शन रिलेशन भी है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि क्या रिलेशन जो है, हर एक रिलेशन फंक्शन है, तो हम बोलेंगे ये रिलेशन तो है लेकिन दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक रिलेशन फंक्शन हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन हो सकता है। सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, है ना, ये ऐसा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर एक फंक्शन जो है वो क्या होगा? रिलेशन होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि भाई वाइस वर्सा नहीं होगा, कि वो चीज जो रिलेशन हो वो भी हमेशा क्या हो? फंक्शन हो, ठीक है जी। तो एक चीज तो यहां से आपको मिल गई फंक्शन के हवाले से कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे, कौन सी चीज? ये चीज पढ़ेंगे कि भाई वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद है हम प्रोसीड होंगे कहां पर? हमारे चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे? वन फंक्शन के भाई वन फंक्शन क्या होता है, उसकी भी डेफिनेशन वही है जो हमारी यही डेफिनेशन है फंक्शन की। तो आप देख सकते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं वन फंक्शन। वन फंक्शन, वन फंक्शन क्या होगा? अ फंक्शन from A to B is said to be वन फंक्शन। एक फंक्शन को from A to B is said to be वन फंक्शन, उसको हम वन फंक्शन तभी कहेंगे if and only if every element of set A, या फिर हम बोलें every element of set A, या फिर हम यहां पर बोल सकते हैं डोमेन, every element of domain must have एक वर्ड में यहां पर यूज कर रहा हूं, डिस्टिंक्ट या फिर यूनिक, must have a distinct or unique image in set B, या फिर मैं इधर लिख सकता हूं कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन में हमारे पास क्या होना चाहिए? कोडोमेन में सिंगल इमेज होना चाहिए, सिंगल नहीं पर क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट या फिर यूनिक। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो वहां पर एक वर्ड मैंने लिखा था सिंगल इमेज होना चाहिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, या फिर मैं ये लिख रहा हूं कि यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे होगा? अ फंक्शन फ्रॉम A to B is said to be वन फंक्शन if and only if every element of set A or domain must have a distinct or unique image in कोडोमेन आर इन सेट बी। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहां पर लिखूं 1 2 3 4 A B C D
1 2 3 ABCDE, ठीक है। अब देखिएगा इनमें देखिएगा कि कैसे हम बनाते हैं क्या 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन में क्या है, 1 1 फंक्शन में भी वही कहानी है कि एवरी एलिमेंट होना चाहिए। कौन सा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ इमेज, उसका इमेज होना चाहिए, लेकिन वो कितने होने चाहिए? डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 1A के पास जाए, 2B के पास जाए, 3C के पास जाए, ठीक है। अब देखें ये फंक्शन होगा, अगर मैं यहां तक आपसे पूछूं कि ये फंक्शन होगा तो आप बोलेंगे नहीं सर ये फंक्शन नहीं होगा, ये 1 1 फंक्शन तो क्या ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा? फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ये जो 4 है ये इमेज ही नहीं बना रहा, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि हर एक एलिमेंट सेट ए का या फिर डोमेन का को डोमेन में इमेज बनाए, हर एक बनाए। ये 4 रह गया, इसका मतलब ये है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि नहीं भाई ये 4 को भी कहीं पर इमेज बनना चाहिए। अब ये 4 ने ए को इमेज बनाया, ठीक है। अब आते हैं इधर, दिस इज आल्सो ए, दिस वन इज बी, डोमेन एंड को डोमेन, ठीक है जी। अब इधर देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये ए के पास गया, ये ई के पास गया और ये बी के पास गया। अब आप बोलेंगे कि क्या ये फंक्शन है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि भाई हर एक एलिमेंट डोमेन का इमेज बना रहा है, किसमें? को डोमेन में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि क्या ये इमेज तो बना रहा है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन की टाइप ये है कि भाई हर एक एलिमेंट इमेज तो बनाए, लेकिन कौन सा बनाए? डिस्टिंक्ट बनाए या फिर यूनिक बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और की बात करें, एक और फंक्शन की बात करें, 1 2 3 4, उस तरफ मैंने लिखा था एक, हाँ ABC, ठीक है। अब देखिएगा ये इधर गया, ये इधर गया, 3 इधर गया और ये 4 या फिर 4 इधर, यहाँ पर B बना देते हैं, ठीक है। 4 ऐसे, तो इधर देखिए ये वाला इधर, ठीक है। तो अब देखें ये वाला जो फंक्शन है ये भी फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है और हर एक सिंगल बना रहा है। अगर मैं पूछूं 1 कितने इमेजेस बना रहा है? 1 2 1 3 एक बना रहा है, 4 भी एक बना रहा है। लेकिन इसमें ये जो C है, C इज नॉट अ डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज, है ना। ये यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि C इसलिए यूनिक नहीं है क्योंकि C सिर्फ 3 से जुड़ा हुआ नहीं है, 3 4 से भी जुड़ा हुआ है, तो ये कॉमन है। C इज कॉमन फॉर 3 एंड 4, है ना। अगर मैं A की बात करूंगा आप बोलेंगे सर A कॉमन है, A क्या है? डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ 1 के साथ लिंक है। B किसके साथ लिंक है? सिर्फ 2 के साथ। लेकिन C जो है ये किसके साथ लिंक है? ये 3 एंड 4 के साथ लिंक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो C है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तो है क्योंकि हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है और सिंगल इमेज बना रहा है, लेकिन हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बना रहा। ये A और B तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन C डिस्टिंक्ट नहीं है, C यूनिक नहीं है, C कॉमन है। तो हम ये कहेंगे कि दिस वन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये फंक्शन है पर 1 1 फंक्शन नहीं है। इसकी एक अलग टाइप होगी जो कि अभी हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज इसकी बात करें तो ये भी क्या है, देखें ये भी देखें, A जो है 1 भी इमेज बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है, 4 भी बना रहा है, लेकिन B भी सिंगल डिस्टिंक्ट है, C भी डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये जो A है, A कॉमन है किस किस के साथ? 1 के साथ एंड 4 के साथ, तो ये भी 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर हम इस तरफ बात करें तो देखें 1 2 3 ऑल आर मेकिंग इमेजेस, सब इमेजेस बना रहे हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट भी बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिर्फ A के साथ, 2 किसके साथ? E के साथ, और 3 किसके साथ? B के साथ। तो मतलब ये है कि A जो है सिर्फ 1 के साथ है, B सिर्फ 3 के साथ है, E सिर्फ 2 के साथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि all these 3 images A, B and E, they are all distinct, they are all unique, so we would say that this one is called 1 1 function। इसे हम क्या कहेंगे? 1 1 function कहेंगे। ये 1 1 फंक्शन है, बाकी ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अलबत्ता ये दोनों फंक्शंस हैं, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको 1 1 फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा? ऑनटू फंक्शन। अब देखें एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, है ना, एक चीज क्लियर कर दूं। यहां पर देखिएगा कि ये मैंने कहा था इसको हम बोलेंगे डोमेन, इसको हम क्या बोलेंगे? A को क्या बोलेंगे? डोमेन, और इसको हम बोलेंगे कोडोमेन,
है ना। तो आप बोलेंगे सर हमने इसको कोडोमेन नहीं पढ़ा, इसको हमने रेंज पढ़ा है। तो देखें कोडोमेन और रेंज में फर्क है। किसमें? कोडोमेन में और रेंज में फर्क है ना। कैसे फर्क है? देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन मैंने आपको सिर्फ इसको कोडोमेन पढ़ाया, रेंज नहीं पढ़ाया। तो देखें अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सेकंड साइड है इसको हम कोडोमेन पढ़ते हैं, तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप बोलेंगे सर ए बी एंड सी, 3 है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये अगर रेंज वो होती है जो इमेजेस बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल ए देखें, ए इमेज बन चुका है, हाँ बन चुका है, बी भी बन चुका है, सी भी बन चुका है, तो मैं बोलूंगा इसकी कोडोमेन और रेंज बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब अगर इधर बात करें कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कोडोमेन इसकी क्या है कोडोमेन, तो आप बोलेंगे सर कोडोमेन जो है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? ए बी सी डी ई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी रेंज क्या है, तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया कि रेंज क्या होती है। रेंज होती है बेसिकली जो इमेजेस बन जाते हैं। तो इमेज रेंज क्या होगी? मैं बोलूंगा व्हाट इज रेंज, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो रेंज है वो ये है कि ए बी एंड ई। तो ये फर्क है किसमें? कोडोमेन और रेंज में। रेंज वो होती है जो इमेजेस बन जाते हैं, जो एलिमेंट्स इमेजेस बन जाएंगे वो उसकी रेंज होगी। अदरवाइज ऑल एलिमेंट्स, इफ यू काउंट ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो वो क्या होती है? कोडोमेन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए आपको जब हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। तो ऑन टू फंक्शन के लिए सिंपल डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन is said to be onto function if and only if range is equal to codomain। कोडोमेन और रेंज में जब कोई भी फर्क ना रहे तो फिर उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑनटू फंक्शन कहते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज बन जाए। कोई भी कोडोमेन में एलिमेंट ना रहे तो फिर उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑनटू फंक्शन कहेंगे। और इसका एक अलग नाम भी है जिसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव। अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज सरजेक्टिव, तो आप बोलेंगे ऑनटू फंक्शन है। अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज वन फंक्शन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड वन फंक्शन, सरजेक्टिव इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप ज़हन नशीं कर लीजिएगा। अब देखें, अब इन्हीं फंक्शंस को जो भी हमने ड्रा किए इनको हम लेते हैं कि भाई ये है डोमेन, ये है कोडोमेन, है ना। ऐसा फंक्शन जिसकी कोडोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज बन जाए तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? ऑनटू फंक्शन कहते हैं। तो देखें इसमें ये क्या, ये ऑनटू फंक्शन होगा तो आप बोलेंगे सर ए भी इमेज बन चुका, बी भी बन चुका, सी भी बन चुका, है ना, लेकिन डी नहीं बना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कोडोमेन, इसकी कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स आएंगे? आप बोलेंगे ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में कितने एलिमेंट्स आएंगे? आप बोलेंगे सर ए बी एंड सी, डी नहीं आएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है ये ऑनटू फंक्शन या सरजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोडोमेन है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेंज, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो आप बोलेंगे सर ये भी फंक्शन जो है ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी कोडोमेन जो है उसमें एलिमेंट्स आएंगे ए बी एंड सी, लेकिन इसकी जो रेंज है उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे? ए और बी, बस सी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी ऑनटू फंक्शन या सरजेक्टिव नहीं कहलाएगा। ये दोनों तो फंक्शंस ही नहीं है, ये दोनों फंक्शंस नहीं है, तो फिर इसका हम टाइप नहीं देखेंगे। अब अगर इधर आए, आप इधर देखें तो ये फंक्शन है इसको, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस हैं, है ना, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वन फंक्शन नहीं थे। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो देखें कि भाई इसकी कोडोमेन क्या है। कोडोमेन में ए बी सी तीनों एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। कोडोमेन तो ऑल इन ऑल होती है। इसकी भी कोडोमेन देखेंगे तो ए बी सी, और इसकी भी कोडोमेन देखेंगे तो ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इसकी रेंज क्या है। कोडोमेन में कितने आ रहे हैं? ए बी सी। अगर रेंज की बात करें तो रेंज में भी देखें आपके पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए बी और सी तीनों आ रहे हैं। तो इसकी कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। इसकी कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं, तो इस फंक्शन को हम कह सकते हैं दिस वन इज एन ऑनटू फंक्शन या फिर सरजेक्टिव फंक्शन। ये क्या है? सरजेक्टिव है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो देखें ए बी और सी,
है ना, तीनों एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, कोडोमेन में भी आ रहे हैं, रेंज में भी आ रहे हैं, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर फॉर्म्ड इफ इमेजेस, तो फिर हम कह सकते हैं कि कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, सो वी वुड से दैट दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। अब अगर इसकी बात करें तो ए बी सी डी ई, तो फिर इसकी बात करें तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, आप बोलेंगे सर सबके सब ए बी सी डी ई, लेकिन मैं बोलूंगा रेंज क्या है, रेंज में कितने एलिमेंट्स आएंगे, आप बोलेंगे सर ए बी एंड ई, सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन, दिस इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन। अलबत्ता ये 1-1 फंक्शन है लेकिन ऑनटू फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस 1-1 फंक्शन भी नहीं है, 1-1 फंक्शन नहीं है, लेकिन ये कौन से हैं, ऑनटू फंक्शंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आखिरी टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन, ठीक है, 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस जो 1-1 भी हों और ऑनटू भी हों, फिर उनके जो हैं कि हम क्या बनाते हैं, इनवर्स बनाते हैं, अदरवाइज इनके हम इनवर्सेस नहीं बना सकते, जो भी मैंने टाइप्स लिखी हैं, ठीक है जी। अब देखिए आखिरी टाइप इसकी हम पढ़ते हैं, दैट इज 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन। 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होता है 1-1 एंड ऑनटू या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी bijective if and only if at the same time the function must be 1-1 as well as onto, ठीक है। एट द सेम टाइम इफ द फंक्शन इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, या फिर एट द सेम टाइम इफ द फंक्शन इज 1-1 एज वेल एज ऑनटू, देन द फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे या 1-1 एंड ऑनटू कहेंगे। तो उनकी टाइप्स क्या होंगी, उनकी टाइप्स कुछ ये होंगी कि डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, सॉरी डोमेन एंड कोडोमेन में 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए इनको हम क्या कहेंगे, 1 ए के साथ जाए तो आप देख सकते हैं, तो क्या ये 1-1 फंक्शन है, आप बोलेंगे हाँ 1-1 फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट इमेज भी बना रहा है, पहली बात कि ये फंक्शन हो गया, ठीक है। सिंगल इमेज बना रहा है, हाँ सिंगल इमेज बना रहा है तभी ये फंक्शन बना। अब क्या सिंगल तो बना रहा है, लेकिन क्या ये डिस्टिंक्ट या यूनिक बना रहा है, डिस्टिंक्ट या यूनिक बनाएगा तो फिर इसे क्या कहेंगे, हम 1-1 कहेंगे या इंजेक्टिव कहेंगे। तो हाँ भाई 1 ए बी सी डी ऑल आर डिस्टिंक्ट आर यूनिक इमेजेस, तो हम बोलेंगे हाँ ये क्या है, 1-1 है, ये क्या है, 1-1 है। एंड तो अब फिर हम देखेंगे क्या ये ऑनटू फंक्शन है, मतलब सर्जेक्टिव है। तो सर्जेक्टिव के लिए कंडीशन अभी हमने पढ़ा कि सर्जेक्टिव क्या होता है, जिसकी कोडोमेन और रेंज बोथ आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि इसकी कोडोमेन ए बी सी डी है और इसकी रेंज जो है वो भी ए बी सी डी है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ऑनटू भी है, 1-1 एंड ऑनटू। सो इफ द फंक्शन इज 1-1 एंड ऑनटू एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन और 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और भी हो सकते हैं, 1 2 3 ए बी सी, तो ये एक इसके साथ जाए, ये इसके साथ जाए, इसके साथ जाए, तो ये भी क्या है, फंक्शन भी है, 1-1 भी है, ऑनटू भी है, तीनों हैं। तो फिर से हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो हमारे पास अब आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ना। उसके बाद 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑनटू क्या होता है, या फिर दोनों मिलाकर एक साथ आ जाएं 1-1 एंड ऑनटू, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो ये जो 6 के 6 हैं ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है कि इनको बाइजेक्टिव बनाना पड़ता है ना, इनकी डोमेन को हमें रेस्ट्रिक्ट करना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इनकी डोमेन को किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्ट करने के बाद फिर हम इनको क्या बनाएंगे, इनवर्स बनाएंगे, तभी इनको पहले इनको बाइजेक्टिव बनाएंगे, फिर उनके क्या बनेंगे, इनवर्स बनेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये हम काम करेंगे, उसके बाद आपको वो लेक्चर चैप्टर जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।